तरह से आप देखते हैं? देखिए, जहां तक ऑपोजिशन के जो एमपीज थे वो आज मणिपुर गए थे। मणिपुर से आने के बाद जिस प्रकार का बयान उनका आया है, चिंताजनक है, दुखद है। राजनीति नहीं करना चाहिए। जहां भी संवेदनशीलता होती है वहां सेंसिबिलिटी के साथ काम लेना चाहिए, वहां सनसनी नहीं होनी चाहिए, सेंसेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप शुरू से ऑपोजिशन के रवैया को देखिए। पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी कहते हैं खुली चर्चा के लिए, बहस के लिए हम तैयार हैं, आप आइए, बहस में जो सवाल पूछना चाहते हैं, चर्चा में जो सवाल पूछना चाहते हैं आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, चर्चा से भाग रहे हैं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप देखिएगा कल से फिर राजनीति शुरू हो जाएगी। संसद को किस प्रकार ठप करना है, पार्लियामेंट को किस प्रकार से बंद करना है, यही उनकी रणनीति रहेगी। सॉल्यूशन किस प्रकार से सॉल्व करना है, यह उनकी रणनीति नहीं रहेगी। सुलझाना ये कभी रणनीति नहीं रहती है, उलझाना यही उनकी रणनीति रहती है। यह चिंता का विषय और दुख का विषय है। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब मणिपुर गए थे, 3 दिन के निवास के लिए, प्रवास के लिए वो मणिपुर गए थे, वहां भी उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सभी पार्टियों के साथ बैठकर सघन चिंतन किया था, वहां बैठक किया था, सबके साथ बातचीत की थी। दिल्ली में भी उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सभी पार्टी के प्रतिनिधि दिल्ली में आकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ उन्होंने बैठक की थी। इतना नहीं, देश के राजनीति में पहली बार किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जहां इंसर्जेंसी पहले कॉमन था, पहली बार ऐसा हुआ कि देश के गृह मंत्री 3 रात वहां प्रवास करके आते हैं। मगर जो ऑपोजिशन के ये एमपी हैं वो केवल और केवल राजनीति करने जा रहे हैं। आप राहुल गांधी जी को देखिए, पिछली बार वहां राहुल गांधी गए थे, जिस प्रकार से उन्होंने वहां भड़काया लोगों को। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था थी, हेलीकॉप्टर में गए नहीं, जबरन जाके रोड में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज भी जिस प्रकार से ऑपोजिशन राजनीति करने की कोशिश कर रही है, एक सवाल मैं ऑपोजिशन से पूछना चाहता हूं, आप इतने वर्षों तक सत्ता में रहे नॉर्थ ईस्ट में, क्या कारण है? इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है नॉर्थ ईस्ट में। क्या कारण है कि जो 400 किलोमीटर का बॉर्डर है मणिपुर और म्यांमार के बीच में, आज तक आपने 1 किलोमीटर भी वहां पर फेंसिंग नहीं किया? आज मैं धन्यवाद देता हूं, ये हमारी सरकार है जो पूरा का पूरे सर्वे किया है। 10 किलोमीटर, जो 400 किलोमीटर का मणिपुर का एरिया है, बॉर्डर एरिया, 10 किलोमीटर का फेंसिंग हो गया है, 80 किलोमीटर पे काम चल रहा है और संपूर्ण एरिया का सर्वे हो चुका है। ये पहले क्यों नहीं हुआ था? लीगेसी इशू आप छोड़ के आते हैं। आप बताइए, क्या यह हकीकत नहीं है कि मणिपुर में 90 के दशक में जब दंगे होते थे वो किस प्रकार का रूप होता था? कभी पार्लियामेंट में इन्होंने चर्चा की? एक बार भी चर्चा नहीं की। उनके कोई गृह मंत्री मणिपुर में जाकर एक दिन भी चर्चा करके नहीं आए हैं। वहां उस समय नहीं गए जब 1000 से अधिक, लगभग 1600 लोगों की मौत हुई है उनके कार्यकाल में। जब नागा कुकी झड़प हुआ था, जब मितेई पांगल झड़प हुआ था, जब कुकी पाइते झड़प हुआ था, ये सब कुछ मिला दें आप मणिपुर में देखिएगा, 1600 से अधिक मृत्युएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, वहां पर इंसर्जेंसी होती थी। एक दिन भी चर्चा नहीं करते थे, किसी विषय को सॉल्व किया नहीं, और आज राजनीति करना चाहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में कहा है वह आज मैं पार्टी प्रवक्ता के नाते दोहराना चाहूंगा कि चर्चा करिए, पार्लियामेंट में बैठिए और हर विषय में चर्चा करिए, राजनीति बंद करिए।